हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के एक दिग्गज बैंक की HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। आज का इसका प्रेजेंट जो मार्केट प्राइस वो है 1093 रुपीज़ और आज ये 2.16% ऊपर बंद हुआ है ये। और हमने इस शेयर को चूज़ किया है आज स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सारे बैंक्स काफ़ी गिरे थे ये लॉकडाउन के दौरान, और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में HDFC एक बहुत नीट एंड क्लीन बैंक है, बहुत दिग्गज बैंक है और कंटिन्यूसली इसने अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर अपने लोगों को। तो हमें ये देखना है कि क्या पॉइंट पे हमें एंटर करना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, और हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एक लार्ज कैप बैंक है विद मार्केट कैप ऑफ 5,89,109 करोड़, इतना इसका मार्केट कैप है। आप पी रेशो देखेंगे तो 21.92 है, सेक्टर का 20.61 है। पीबी रेशो आप देखेंगे तो 3.38 है, सेक्टर का 1.81 है, और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.22 है, सेक्टर का 0.85 है। तो लगभग सारे आसपास ही हैं। 91% ऑफ द एनालिस्ट ने टिकर टेप पे इसको बाय की रेटिंग में रखा है। अब आइए हम जरा चार्ट देख लेते हैं। तो 1 ईयर का हम चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर में इसने -2% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे तो ये 1250 के आसपास चल रहा था फेब में, और कोविड के अनाउंसमेंट जैसा हुआ तो करीबन 738 तक ये शेयर नीचे टूट गया, और आप देखिए कि हाफ हो गया था ये, और उसके बाद इसने इतनी शानदार रिकवरी की है और ये फिर 1093 पे पहुंच गया है। जैसे कोई भी हम देखेंगे इकोनॉमी के लिए बैंकिंग जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। कोई भी बिजनेस जब बढ़ेगा तो बैंक को बढ़ना ही है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन, सारी जो भी हम कहेंगे फाइनेंस वहाँ से आएगा भी और जाएगा भी, तो फाइनेंस को बढ़ना ही है, जो बैंक को है वो बढ़ना ही है। और HDFC का कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, सारे सेक्टर्स में इनका प्रेजेंस है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में। आइए हम थोड़ा डिटेल में टेक्निकल इसका चार्ट देख लेते हैं। ये 1 ईयर का इसका चार्ट है। तो आप देखेंगे तो फिलहाल ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है करीबन 1093 पे, और मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो 1130 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ के लिए, फिलहाल के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो 1230 100 रुपया के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए है, जिसका लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है वो बेशक आगे के लिए रुक सकता है। और हमें स्टॉप लॉस लगाना है 1020 रुपीज़ का। 1020 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम इसको ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो बेशक 5% इसमें रख सकता है। हाँ, आप जिस दिन भी ट्रेडिंग ले उस दिन आप बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट है वो ज़रा ज़रूर देख लें। अगर उस दिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव है या मार्केट का पॉजिटिव की तरफ रुझान है तो आपको लॉन्ग साइड उस दिन ले, अदरवाइज आप रुक जाए, तो उससे उसी दिन आपके प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी आप देखें तो HDFC का आज एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि HDFC बैंक स्लैशेस बेस रेट बाय 55 बेसिस पॉइंट टू 7.55%। अब इन्होंने बेस रेट गिराया है, तो आप उससे देखेंगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। प्रीवियसली उन्होंने मई 22 को बेस रेट घटाया था। बेस रेट वो रेट होता है लेंडिंग के लिए जो RBI ने सेट किया है कि इसके नीचे आप लैंड नहीं कर सकते। इसका ये हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि HDFC बैंक काफ़ी एग्रेसिव है और आगे इकोनॉमी को लेके कि इकोनॉमी में डिमांड आएगी, और HDFC बैंक अपने सेक्टर का बड़ा और बेहतरीन बैंक है ही, तो डेफिनेटली इनका जो
बेस है वो भी बढ़ेगा, तो बिजनेस इनका बढ़ेगा ही। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा निवेश हम कर सकते हैं HDFC बैंक में। और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।